द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी का खास शो अब तक की बड़ी खबर। आज के शो में आप देखेंगे बीजेपी के गुंडों पर सियासत, प्रियंका ने पढ़ाया राजधर्म का पाठ, मायावती के अपमान पर अखिलेश हुए लाल, क्या डर गई भाजपा, क्यों बदलवाना चाह रही चुनाव की तारीख। तो चलिए शुरू करते हैं बड़ी खबरों का ये सफर। क्या यूपी में एक बार फिर से सपा और बसपा साथ आकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो का एक बीजेपी विधायक की तरफ से अपमान किए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव अब मायावती के समर्थन में आ गए हैं। सोने पर सुहागा ये कि मायावती ने भी अखिलेश यादव को थैंक यू बोला है। दरअसल शुक्रवार को एक टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान मथुरा से विधायक, बीजेपी विधायक और प्रवक्ता राजेश चौधरी ने मायावती पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, पहली बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर हमने गलती कर दी थी। यूपी में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री अगर कोई हुआ है तो उसका नाम मायावती है, ये भाजपा के विधायक ने कहा। अब यहीं पर जो है वो मिसफायर हो गया भाजपा से। यूपी में दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती का ये अपमान बीजेपी को इतना भारी पड़ रहा है कि अब खुद अखिलेश यादव के बयान के बाद भाजपा सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लीपापोती करने के लिए उतरना पड़ा। पहले ये जान लीजिए कि अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर कहा क्या कि जो मायावती को थैंक यू बोलना पड़ गया। समाजवादी पार्टी ने बीएसपी अध्यक्ष के अपमान को दलितों के मान और सम्मान से जोड़ डाला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुखिया अखिलेश यादव ने उस भाजपा विधायक पर कार्रवाई की मांग की है जिसने मायावती का अपमान किया है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से उस विधायक को पार्टी से बाहर निकालने की डिमांड भी कर दी अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी विधायक पर मानहानि का मुकदमा ठोका जाए। भाजपा विधायक की बसपा प्रमुख मायावती पर टिप्पणी से यूपी की पॉलिटिक्स में गर्माहट आ गई है। अखिलेश यादव ने बयान की कड़ी आलोचना की है। ये कहा है कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं के लिए, औरतों के लिए कटुता भरी है। राजनीति में मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन किसी को भी महिला के मान सम्मान खंडित करने का अधिकार तो नहीं होना चाहिए। उन्होंने भ्रष्टतम सीएम कहा है मायावती को। यह कहना शर्मनाक है। ये लफ्ज अखिलेश यादव के हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान को बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी हाथों हाथ दिया और समर्थन दिया, तारीफ की अखिलेश यादव की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जहां उनको ईमानदार बताए जाने पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख का आभार जताया, वहीं भाजपा विधायक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। मायावती ने आज एक्स पर लिखा कि सपा मुखिया ने मथुरा जिले के एक भाजपा विधायक को उनके गलत आरोपों का जवाब देकर बीएसपी प्रमुख के ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है। इसके लिए पार्टी आभारी है। किसकी? समाजवादी पार्टी की। मायावती ने यह भी लिखा कि ऐसा लगता है कि इस विधायक की अब भाजपा में कोई पूछ नहीं रही है, इसीलिए वो मेरे बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करके सुर्खियों में आना चाहता है। अभी झुका है, जो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा को चाहिए कि वो विधायक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे और अगर वो दिमागी तौर पर बीमार है, वो भाजपा विधायक, तो उसका इलाज भी जरूर कराए। ऐसा ना करने पर भाजपा का इसके पीछे षड्यंत्र है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। बीजेपी अपने विधायक के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो फिर इसका जवाब पार्टी के लोग 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और अगले विधानसभा चुनाव में उसकी जमानत जब्त करवाकर जरूर देंगे। मायावती ने इस पूरे आरोप को अपने मान सम्मान से जोड़कर उपचुनाव के मैदान में उछाल दिया है। गेंद बीजेपी के पाले में है कि अपने विधायक पर एक्शन लो, वरना जनता और खास तौर से दलित और पिछड़ा समाज तुम पर एक्शन करेगा। असल में अब मौका 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का है तो बीजेपी भी दलित और पिछड़े वोटर से हो सकने वाले बड़े नुकसान को भाग गई। ऐसे में बीजेपी से पिछड़ों के नेता कहे जाने वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को डैमेज कंट्रोल करने के लिए उतरना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी का बचाव करते करते समाजवादी पार्टी को भी निशाना बना लिया। केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा कि बहन मायावती यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और देश की वरिष्ठ नेता है। बताओ, केशव प्रसाद को पता है और उनके विधायक को पता ही नहीं है। केशव प्रसाद लिखते हैं, ऐसे में बीजेपी सैद्धांतिक तौर से सभी विपक्षी नेताओं का सम्मान करती है। अभी देखिए, उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए आगे लिखा कि सपा का इतिहास एससी, एसटी और ओबीसी समाज के धुर विरोधी का रहा है।
उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि गेस्ट हाउस कांड याद है तो पहले उसके लिए माफी मांग ले। बस बीजेपी के पास मायावती और सपा के करीब आने पर यह एक बयान आता है। खैर दोस्तों, जो नुकसान होना था भाजपा का वो हो चुका है। मायावती के सपोर्टर्स तक अखिलेश यादव ये मैसेज पहुंचाने में कामयाब हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी की नजर में मायावती की हैसियत कुछ नहीं है और शायद इस मैसेज के असर का नतीजा आने वाले दिनों में साफ नजर आ सकता है। नतीजों में फिलहाल तो यूपी की सियासत का मॉनसून गर्म हो चुका है। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। विपक्ष के सपोर्टर्स में ये चर्चा चल निकली है कि हरियाणा में भाजपा सिर्फ सत्ता से बाहर नहीं होने जा रही बल्कि विधानसभा का चुनाव भी बुरी तरह से हारने जा रही है और यही वजह है कि उसने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाकर बीजेपी ने चुनाव की तारीखें आगे बढ़ाने की मिन्नतें की हैं। हुजूर आगे बढ़ा दीजिए। भाजपा इस मिन्नत की अलग वजह बता रही है, वही वजह भारतीय मीडिया भी बता रहा है। उधर कांग्रेस ने इस पर बड़ी मजेदार बात कही है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले भाजपा की दलील की कील तो आपके कानों में ठोक दूं। क्या कहा है? लिखा यह जा रहा है खबरों में कि हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में गुहार लगाई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखकर बडोली ने इलेक्शंस की जो डेट है हरियाणा में उन्हें आगे करने की खिसकाने की गुजारिश की है। बडोली ने कहा कि 1 अक्टूबर को वोटिंग का दिन निर्धारित किया गया है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोट डलेंगे, लेकिन लगातार छुट्टियां होने से वोटिंग फीसद में कमी देखने को मिल सकती है। तो लोग छुट्टियां मनाने निकल सकते हैं, इससे बंटाधार हो सकता है चुनाव का। उन्होंने कहा कि 28 तारीख को सैटरडे है, 29 तारीख को संडे है, 1 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की छुट्टी है, 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती की छुट्टी है। ऐसे में 6 दिन का लंबा वीकेंड होने के चलते लोग छुट्टियों पर जा सकते हैं। और कई चैनल से उन्होंने बात की। मोहन बडोली ने कहा कि चुनाव आयोग से मांग की गई है कि चुनाव की तारीख को बदला जाए। बिश्नोई समाज का धार्मिक अनुष्ठान भी है और इसका इफेक्ट भी वोटिंग पर पड़ सकता है। अब पता नहीं ये पूरा जो चुनाव का स्ट्रक्चर बनाते वक्त क्या चुनाव आयोग ने इसे नहीं देखा था, पता नहीं। अब जरा कांग्रेस को सुनिए। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, हरियाणा चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है और इस बात की रिपोर्ट पार्टी के नेताओं तक पहुंच गई है। इसीलिए अब तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि हार को टाला जा सके। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को खत लिखा है, कृपया हरियाणा के चुनाव को टाल दीजिए। साफ है बीजेपी ने हरियाणा में कोई काम नहीं किया जिसकी बदौलत वो चुनाव लड़ सके और वोट मांग सके। यहां तक कि बीजेपी के पास टिकट देने लायक 90 उम्मीदवार भी नहीं है। हमारा बीजेपी से बस इतना कहना है, डरो मत, हार का सामना करो। डरो मत, हार का सामना करो। क्या कांग्रेस मतलब कुछ नए तरीके के लोग लिखने बैठ गए। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 4 अक्टूबर को नतीजे घोषित होंगे। समझ रहे? ये सब कसरत उसी के लिए है। याद होगा आपको 21 अगस्त को मध्य प्रदेश के छतरपुर में भीड़ ने पथराव किया था। इस भीड़ को लीड करने का इल्जाम शहजाद अली पर लगा था। इसके बाद शहजाद अली का कई करोड़ रुपए का आलीशान घर प्रशासन ने बुलडोजर से ढा दिया था। अब इस मामले में कांग्रेस की सीनियर लीडर प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री मोहन यादव को आड़े हाथ लिया है। जरा सुनिएगा क्या लिखा है प्रियंका गांधी ने एक्स पर। प्रियंका गांधी ने लिखा, अगर कोई किसी अपराध का आरोपी है तो उसका अपराध और उसकी सजा सिर्फ अदालत तय कर सकती है, लेकिन आरोप लगते ही आरोपी के परिवार को सजा देना, उनके सिर से छत छीन लेना, कानून का पालन न करना, अदालत की अवहेलना करना, आरोप लगते ही आरोपी का घर ढहा देना, ये न्याय नहीं है। ये बर्बरता और अन्याय की पराकाष्ठा है। आगे लिखती हैं प्रियंका, कानून बनाने वाले, कानून के रखवाले और कानून तोड़ने वाले में फर्क होना चाहिए। सरकारें अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। कानून, संविधान, लोकतंत्र और मानवता का पालन सभ्य समाज में शासन की न्यूनतम शर्त है। जो राज धर्म नहीं निभा सकता वो ना तो समाज का कल्याण कर सकता है ना ही देश का। बुलडोजर न्याय पूरी तरह से अस्वीकार्य है, ये बंद होना चाहिए। साथियों, कुल मिलाकर प्रियंका गांधी ने इशारों में अपनी इस पोस्ट के जरिए एमपी सरकार को कानून का पालन न करने वाली ऐसी सरकार बताने की कोशिश की है जिसे राजधर्म का ज्ञान नहीं है। आइए अब इसी खबर के बरक्स
बीजेपी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी भी देखते हैं, जहां बुलडोजर से इंसाफ करने की मांग उठ चली है इन कार्यकर्ताओं पर। झारखंड में युवा आक्रोश रैली के नाम पर एक चंडूखाना किया गया और इस दौरान इतनी गुंडागर्दी की गई कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता जो दिल्ली में कहते हैं सीए के प्रोटेस्ट के वक्त दिल्ली पुलिस तुम लठ बरसाओ हम तुम्हारे साथ हैं, उसी पुलिस पर वो झारखंड की थी, उस पर पत्थर और लठ भाजपा के कार्यकर्ता बरसा रहे थे। मुझ पर यकीन ना हो तो सुन लीजिए इस पुलिस अफसर को। स्थिति नियंत्रित है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़बरदस्त पत्थरबाजी की जिससे हमारे कुछ जवान घायल भी हुए हैं। उसे नियंत्रित करने के लिए कुछ टीयर गैस से गोले छोड़ने पड़े। स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस अफसर कह रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जवानों पर जबरदस्त पत्थरबाजी की। ये किस तरह की देशभक्ति है? जिसके नाम पर वोट मांगते हैं उसी को पत्थर मारते हैं। ये नेहा सिंह राठौड़ ने वीडियो शेयर करते हुए पूछा। परिवार वालों को कुछ समझाइए नरेंद्र मोदी जी, ये पुलिस वालों पर, सरकारी मुलाजिमों पर पत्थर बरसाएंगे। मध्य प्रदेश में कहानी क्या इससे अलग थी? देखिए ना, ट्राइबल आर्मी ने वीडियो शेयर किया इनकी गुंडागर्दियों का, कैसे ये पत्थर चला रहे हैं ये भाजपा के कार्यकर्ता। झंडा भगवा हाथ में, आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, वो पत्थर चला रहे हैं भाजपा के झंडे। लिखा है झारखंड में युवा आक्रोश रैली के नाम पर बीजेपी के गुंडों ने जिस प्रकार रांची में सेना के जवानों पर पत्थरबाजी की, ये निंदनीय और शर्मनाक घटना है। इससे साबित होता है कि बीजेपी कोई पार्टी नहीं बल्कि यह अधिकांश रूप से अनपढ़ बदमाशों, गुंडे और मवालियों का गिरोह है। एक और बात, वॉइस ऑफ ह्यूमंस ने भी वीडियो शेयर किया। लिखा, क्या कपड़े देखकर अब पत्थरबाजों की पहचान हो रही है? याद है ना, एक महानुभाव ने इस तरीके का बयान दिया था कि वो कपड़ों से लोगों को पहचान लेते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं। दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, कांग्रेस के सीनियर लीडर, बोले झारखंड में भाजपाइयों के घर तोड़ेंगे क्या? रांची एसएसपी का वीडियो पोस्ट किया। प्रियंका ने लिखा, यह बर्बरता है। शिवराज बोले, सोरेन ने जुल्म ढाया। आप देख रहे हैं, यहां फौरन कन्नी काट ली गई। ये कहा गया कि झारखंड सरकार और झारखंड पुलिस युवाओं पर जुल्म कर रही थी। मतलब आपने फिर वही कह दिया कि वो एक्शन था, ये रिएक्शन है। आपने इन गुंडों को बचा लिया, आपने इन्हें सर्टिफिकेट दे दिया आगे गुंडागर्दी करने का। वो बोल रहे हैं ये लोग कुछ भी गलत सलत बोलते हैं, गलत इल्जाम लगाकर। ये तस्वीरें इल्जाम थी। इन्हें असामाजिक तत्वों को गुंडा कहेंगे भाजपा कार्यकर्ता? बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस एपिसोड को देखने के लिए। लाइव टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।